अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत व बरकत से आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। एचएस मैथ्स में आप सबका खुश आमदेद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो बेटा आज हम करेंगे यूनिट 4 है फैक्टराइजेशन। 4.1 हम कर चुके हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट 4.1 हमने कर ली है। आज हम कर रहे हैं 4.2। ठीक है, 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, 2 भी हम कर चुके हैं, 3 भी हम कर चुके हैं। ये सारी वीडियोस आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है बेटा, ये सवाल रिजॉल्व इनटू फैक्टर पार्ट 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप चेक करते हैं कि कॉमन कैसे निकालना है। कॉमन इसमें नहीं निकल सकता क्योंकि 3 और 10 किसी एक टेबल में एक साथ नहीं आ सकते। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चेक करते हैं। फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab का, उसके लिए स्क्वायर रूट बनाना ज़रूरी है फर्स्ट और लास्ट टर्म का। एक्स स्क्वायर का तो एक्स बन सकता है लेकिन 10 का नहीं बन सकता, तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। जब ये चीज़ें नहीं लगती तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर। ठीक है बेटा, और मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर हम कैसे मालूम करते हैं? वी शुड रीराइट द क्वेश्चन फर्स्ट। उसका तरीका ये है कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मतलब यहाँ 1 है। 1 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर आया 10। जो भी आंसर आएगा बेटा उसका लेना है आपको एलसीएम। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ओके, अब आपको मिडिल टर्म का मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, आपको थर्ड टर्म को ब्रेक करना है। इसी को मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आपको 3 बनाना है। आपके पास है 5 और 2। अगर मैं 5 में से 2 निकाल दूं तो ये 3 आ गया। ठीक है, आपको +3 चाहिए, आप बड़े नंबर के साथ प्लस साइन लगे रहने दें। आपको जो साइन यहाँ चाहिए वो आप बड़े नंबर के साथ लगे रहने दें। अब मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, यानी 5x में से 2x निकाल दिए जाए तो 3x बच जाएंगे, और माइनस 10। अब जब 4 वैल्यूज़ हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं। इन दोनों में x कॉमन है, बचा x प्लस 5। जो यहाँ पहला ब्रैकेट कॉमन आएगा वहीं दूसरा ब्रैकेट भी कॉमन आएगा। सेम पहले इसी को देख के यहाँ लिख दें। इसकी फिक्र आपको ऊपर के 2 वैल्यू की करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ ये समझना है कि आप यहाँ क्या कॉमन निकालेंगे। तो कुछ करने से पहले इन दोनों आखिरी लफ्ज़ को देखें, आखिरी नंबर्स को। यहाँ 5 है, आपको 10 चाहिए तो मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये प्लस है, मुझे माइनस चाहिए, मैं यहाँ माइनस लगा दूंगी, प्लस माइनस माइनस। अब जो 2 सेम ब्रैकेट थे वो पहले लिख लें, x प्लस 5 और ये रहा x माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया। ये बाकी के जो 3 पार्ट्स है बेटा मैंने पहले ही सॉल्व करके रखे हैं ताकि आपको आसानी से जल्दी जल्दी मैं समझा सकूं। देखिए ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 10, ना इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, 10 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ना -2ab ना +2ab और ना ही परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो फिर क्या ऑप्शन बचा? एक ही ऑप्शन बचा कि हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। आपने रीराइट किया क्वेश्चन, उसके बाद पहला नंबर यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया। बिल्कुल सेम ऊपर वाले सवाल की तरह हमें यहाँ पे भी 3ab चाहिए, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -10 तो एज इट इज़ है। बीच में हमें -3 चाहिए तो मैंने बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दी, -5ab प्लस 2ab -3ab के बराबर होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ 2a है 2b है, यहाँ एक a एक b है, इन दोनों में एक a एक b कॉमन आ गया। अब आप जब ये यहाँ जाएगा तो ये क्या कहेंगे कि भाई 2a थे और 2b थे, एक a एक b बाहर है, एक ab अंदर बच गया। ये माइनस की साइन आपने बीच में लगाई। अब जब ये यहाँ जाएंगे तो वो कहेंगे भाई एक ही ab था वो बाहर है, अंदर क्या बचा? -5। अब मैंने आपको कहा है जब आप पहला ब्रैकेट कॉमन लेते हो तो हो ही नहीं सकता कि दूसरा ब्रैकेट वो ना आए, बिल्कुल सेम ब्रैकेट आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपने क्या यहाँ क्या लिखना है,
आपके पास -5 है, आपको 10 चाहिए, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास माइनस साइन है, आपको माइनस ही चाहिए, तो आपने प्लस से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बना देगा। ये जो दो सेम ब्रैकेट है, ये आपने दो अगेन कॉमन लेके एक दफ़ा लिख दिया, और यहाँ बचा AB + 2। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज y² + 7y - 98। बेटा y² का तो रूट बन जाएगा y, 98 का कोई भी रूट नहीं है, ठीक है। अब नहीं है तो क्या करें, कॉमन भी नहीं निकल रहा है। a² और +2ab, a² - 2ab के भी फॉर्मूले नहीं लगेंगे, तो बचा क्या, वही मिडिल टर्म ब्रेक करना। आपने क्वेश्चन को रीराइट किया, मिडिल टर्म ब्रेक करने का यही एक तरीका है, और आसान तरीन तरीका है कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। 198 ज़ा 98। अब आपको 98 के फैक्टर लेने हैं। फैक्टर के लिए वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ 98, विच इज़ 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी इधर गया, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब हमें जो फैक्टर होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस या माइनस करके ऐसे नंबर बना दें जो सेंटर नंबर आ जाए। हमें चाहिए +7, तो अगर मैं करूँ 7 2 ज़ा 14, 14 में से अगर मैंने 7 माइनस कर दिया तो आ गया 7। मुझे +7 चाहिए, मैंने बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दिया, ये आ गया +7। अब आपने क्या करना है, और ये जो नंबर्स होते हैं इनके साथ आप वही अल्फ़ाबेट लगाएंगे जो मिडिल में लगी हुई है, चाहे वो एक अल्फ़ाबेट हो, 2 हो या 3 हो। y² और 98 आपने नहीं छेड़ा, 7y को आपने ब्रेक कैसे किया है, +14y - 7y - 98। अब इन दोनों में से जब 4 वैल्यूज़ हो जाती हैं तो हम दो दो पेयर बना के कॉमन लेते हैं। इन दोनों में साफ पता चल रहा है y कॉमन है, y कॉमन लिया, वो कह रहा है भाई एक 2 y थे, एक बाहर है, ये एक अंदर आपने लिख दिया। यहाँ एक ही y था, बाहर है, 14 बच गया। y + 14 जो आपने यहाँ लिखा है, फ़ौरन आप ब्रैकेट यहाँ बनाएंगे y + 14 का। अब आपको ये पता करना है, ये 14 है, ये 98 है। जब आप 14 के टेबल में 98 को सर्च करेंगे तो वो 7 आएगा, सही। आपने प्लस लगाया हुआ है, आपको बनाना क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस ये आ गया माइनस। ये दो सेम ब्रैकेट आपने एक दफ़ा लिख दिया कॉमन अगेन लेके, और ये y - 7 ये आपका आंसर बन गया। फोर्थ और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x² y² z² + 2xyz - 24। बिल्कुल यही सवाल है, बस सिर्फ वैल्यूज़ बीच में चेंज है। नंबर यहाँ पे भी आपने सवाल को रीराइट किया, और 124 ज़ा 24। अब 24 का एलसीएम अगर आप निकालें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, और अगर 6 को मैं ना ब्रेक करूँ, मुझे चाहिए 2, 2 2 ज़ा 4, और 6 में से अगर मैं 4 निकाल दूंगी तो आ गया 2। मुझे +2 चाहिए, मैंने बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दिया। अब अब ये 4 वैल्यू हो गई हैं, 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया, 2x 2y 2z, 1x 1y 1z, कम से कम जो होता है वो एक कॉमन ले लेते हैं। हमने x y z कॉमन ले लिया। अब वो इधर जाएगा तो वो कहेगा भाई 2x थे, 2y और 2z थे, एक एक तो बाहर है, 1x 1y 1z बच गया, आपने यहाँ लिख दिया। जो भी साइन है वो आपने यहाँ लिखी। एक अब ये इसके पास आएगा तो वो कहेगा एक ही x एक ही y और एक ही z था, ये बाहर है तो सिर्फ 6 बचा। जो ये ब्रैकेट बनाए कॉमन का, सेम ब्रैकेट आपने आगे लिख लेना है। और उसके बाद आप ये देखेंगे बेटा, 6 का टेबल है, 24 चाहिए, मैंने 4 कॉमन ले लिया। प्लस साइन है, मुझे माइनस चाहिए, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस ये -24। ये जो दो सेम ब्रैकेट है ये अगेन कॉमन लेके आपने एक दफ़ा लिख दिया, और यहाँ बचा xy z -4। इट्स योर आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसे जितना फैला सकते हैं उसे फैलाएं। सदका जारिया समझ के अल्लाह आप सबको कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।